Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 3 of class 7. तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। तो पहले क्या होता है, पहले जो फीमेल मॉथ होती है वो एग ले करती है, ठीक है, और वो उसमें से क्या होता है लार्वा या फिर कैटरपिलर बाहर आता है और वो मलबेरी लीव्स को खाता है, ठीक है। उसके बाद उसका जब साइज़ बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, अपने आप को कवर कर लेता है। और कवर किस चीज़ से करता है? सिल्क से। और वो सिल्क कहाँ बन रहा होता है? उसके माउथ में, जो कि होता है सिल्क ग्लैंड, ठीक है। तो उसी से अपने आप को कवर करता है। तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? प्यूपा। तो यहीं तक हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है प्यूपा होल्ड इटसेल्फ बाय ए वीविंग नेट अराउंड इट्स बॉडी बाय स्विंगिंग इट। ये मैंने बता दिया था, अपने हेड से वो क्या करता है, चारों तरफ लपेट देता है खुद को ही और इस स्टेज में पहुंच जाता है। तो वाइल स्विंगिंग द हेड इन दिस मैनर, यानी इस तरीके से स्विंगिंग करके यानी गोल गोल घुमा के द सिल्क वॉर्म सिक्रेट वेट स्टिकी सब्सटेंस, यानी कि गीला और स्टिकी सब्सटेंस सिक्रेट यानी रिलीज कर रहा होता है। दिस सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। ये जो अपने माउथ से, जो ग्लैंड से जो स्टिकी सब्सटेंस रिलीज कर रहा है, वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, हवा के कांटेक्ट में आता है, वो हार्ड हो जाता है, यानी कि वो एकदम टाइट हो जाएगा। तो जैसे ये वीव करना स्टार्ट करता है, बुनता है इस कुकून को, ये अभी गीला रहता है, लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद हवा उसके साथ आती है तो क्या होगा, हार्ड हो जाएगा इसका कवर। ये किस चीज़ से बना होता है? प्रोटीन से। और ये हार्ड बन के क्या बन जाता है? सिल्क फाइबर। सून द सिल्क वर्म इज कम्प्लीटली कवर्ड बाई सिल्क फाइबर। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब अपने चारों तरफ बुन लेता है और फिर उसके बाद पूरा ही ढक लेता है, उसको क्या बोलेंगे? कुकून, ठीक है। तो उसके बोलेंगे ये कुकून हो गया, उसके कवर को बोल रहे हैं, ठीक है। दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून। तो ए कुकून इज स्पन बाय यूजिंग टू लॉन्ग कंटिन्यूअस फाइबर्स फ्रॉम टू ग्लैंड्स। जैसे आपका ग्लैंड्स होता है माउथ में, सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, 3 पेयर्स होता है। वैसे इसमें क्या है, एक पेयर होता है जो 2 साइड में होगा, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। उससे क्या होगा, 2 ग्लैंड से 2 धागा होगा, रिलीज होगा 2 लॉन्ग कंटिन्यूअस फाइबर्स, यानी वही धागा लंबा और कंटिन्यूअस मतलब लगातार बिना टूटे हुए, यानी ऐसा नहीं थोड़ा सा हुआ फिर थोड़ा सा हुआ, ऐसा नहीं, लगातार लंबा होगा। तो फाइनली द 2 ends ऑफ द फाइबर आर ज्वाइंड बाय यूजिंग ए स्टिकी सब्सटेंस सेरिसिन, दैट इज सेरिसिन। तो अब ये जो 2 है वो कहीं तो जाके मिलेगा, तो इसको भी 2 ज्वाइन कर दिया गया है एक स्टिकी सब्सटेंस जिसको सेरिसिन बोलते हैं। द सिल्क वर्म कंटिन्यूज टू डेवलप इनसाइड द कुकून। और सिल्क वर्म जो उसके अंदर चला गया है, कुकून के अंदर, ये आपको दिख रहा होगा अंदर से अलग से डायग्राम, ये येलो येलो जो दिख रहा है ये क्या है? कुकून है, यानी इसका ऊपर वाला कवरिंग है और इसके अंदर क्या है, ये कैटरपिलर जो अंदर चला गया था, ठीक है। तो ये क्या है, अंदर डेवलप कर रहा है। Once the cocoon are spawned, the pupa turn into adult moth। तो एक बार ये जब पूरा हो जाएगा, इसके कुछ टाइम के बाद यही किस में हो जाता है? अडल्ट मॉथ में चेंज हो जाता है, जो कि बटरफ्लाई जैसा दिखता है, कुछ ऐसा। तो ये बाहर निकलेगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा। नेक्स्ट है आफ्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ सिल्क वर्म द कुकून्स आर गैदर्ड एंड कीप अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू द स्टीम, ठीक है। जब ये पूरा अच्छे से डेवलप हो जाता है, कुकून्स को क्या है, गैदर यानी इकट्ठा किया जाता है और उसको सन में रखा जाता है या फिर बॉयल कर दिया जाता है पानी में, या फिर स्टीम यानी भाप में उसको रखा जाता है। बॉयल रिलीज द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून। बॉयलिंग करने से या इसमें कि बॉयल करने से या फिर सन में रखने से या स्टीम में रखने से होगा क्या, तो इससे क्या होता है, सिल्क फाइबर उसमें से हट जाता है, जो सिल्क फाइबर का ये बना हुआ है, ये वाला पार्ट। The silk fibers from many cocoons are brought together to form a single silken thread, यानी कि इसको बॉयल किया जाता है और इसको इकट्ठा किया जाता है ताकि एक सिल्क का धागा बनाया जा सके। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रीलिंग ऑफ सिल्क। रील मतलब इकट्ठा करना, उसको लपेट देना, एक धागा में कन्वर्ट कर देना। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन विच अनवाइंड द फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून। रीलिंग क्या होता है? एक तरीके का मशीन है। अनवाइंड का मतलब होता है खोलना, वाइंड मतलब होता है गोल गोल घुमा के उसको लपेट देना। तो ये क्या है, वापस उसको खोल देगा,
जैसे कुकून क्या होता है, कुकून ऐसे ऐसे पूरा ये बनाया हुआ था चारों तरफ हेड टर्न करके, तो इसको क्या करेगा, खोल देगा ये मशीन का यूज करके। ब्रॉडली 3 ग्रेड्स ऑफ सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम ए कुकून। तो 3 टाइप के सिल्क ऑब्टेन किए जा सकते हैं कुकून से। द अनवाउंड फाइबर्स फ्रॉम द फाइनेस्ट क्वालिटी सिल्क कॉल्ड द रील्ड सिल्क। ठीक है, फाइनेस्ट मतलब जो सबसे अच्छा क्वालिटी है उसको क्या बोलेंगे, रील सिल्क, जो एकदम पतला और लंबा है और अच्छा भी दिखेगा, शाइनी भी होगा। इट इज प्योर वाइट इन कलर, ये क्या है, पूरा वाइट होगा। सिल्क दैट रिमेन्स आफ्टर द रीलिंग प्रोसेस फ्रॉम द डैमेज और वेस्ट कुकून इन क्रेडेड और कॉम्ड। ठीक है, तो जो बच गया, जो डैमेज है, थोड़ा सा वेस्ट है, कुकून है। वेस्ट कुकून क्या हुआ, जो बीच में से फट जाता है कुकून, यानी कि ऐसे जो बीच वाला पार्ट है ये क्या बीच में से फट गया, तो ये क्या होगा, लंबा थ्रेड नहीं मिलता हमें, आधा आधा थ्रेड मिलेगा धागा। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, दोबारा से कॉम्ब किया जाता है। क्रेडेड या कॉम्ड एक ही बात है, कॉम्ब मतलब जैसे कंघी से बाल झाड़ना हो, कॉम्ड वही। इट कंस्टिट्यूट एन इंफीरियर क्वालिटी, इंफीरियर मतलब होता है लो, ठीक है, लो क्वालिटी ऑफ सिल्क कॉल्ड स्पन सिल्क। तो ये क्या है, ये लंबा नहीं है इसलिए क्या बोलेंगे, स्पन सिल्क बोलेंगे, और ये लो क्वालिटी का है। इट इज स्लाइटली हनी कलर्ड। हनी कलर कैसा होता है, हल्का ब्राउन कलर का होगा ये, लेकिन प्योर जो अच्छा क्वालिटी का सिल्क होगा वो क्या होगा, वाइट कलर का होगा। ठीक है, आफ्टर कार्डिंग और कॉम्बिंग द शॉर्ट फाइबर्स विच आर लेफ्ट बिहाइंड constitute an even inferior quality of silk called the needle silk। यानी कि आपने ये जो स्पॉन्ज सिल्क ऑब्टेन किया, इसके बाद भी जो बच गया है, वो जो बहुत एकदम छोटा छोटा पार्ट हो गया सिल्क का, वो क्या है, सबसे बेकार क्वालिटी होगा, उसको क्या बोलेंगे, नेल सिल्क। आपको बता दूं, जो लंबा और एकदम एक समान होता है लंबा, उसको क्या, वो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का होता है। जो हाफ पार्ट होता है, कम छोटा छोटा पार्ट्स में होता है वो कम, और जो काफ़ी छोटा पार्ट्स में होता है सिल्क हमें ऑब्टेन होता है, वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी का होता है। तो इट इज रिचली टेक्सचर्स नबली सिल्क, यानी नबली मतलब रफ, ये रफ सिल्क होगा। जबकि सिल्क का क्वालिटी क्या होता है कि वो स्मूथ होता है एकदम। ठीक है, तो सिल्क का मतलब ही होता है, सिल्क का ध्यान में आते ही आप सोचते हैं कि वो स्मूथ होगा, लेकिन ये क्या है, रफ सिल्क, तो इसलिए क्या है, सबसे बेकार क्वालिटी इसका है, उसको क्या बोलेंगे, नेल सिल्क। समटाइम 3 or 4 silk fiber are twisted into a strand for weaving to prevent silk yarn from splitting two individual fibers। कभी कभी क्या होता है, जो पतला पतला धागा होता है, काफ़ी पतला धागा, उसको क्या किया जाता है, एक साथ बुन दिया जाता है। ठीक है, बुनने का मतलब ऐसे ऐसे लपेट दिया जाता है ताकि वो एक लंबा धागा बन सके, मोटा थोड़ा सा सिल्क का धागा बन सके। तो उससे क्या होगा कि वो अलग अलग इंडिविजुअल इसको बुना जाता है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे 3 ऐसे रख दिया, ऐसे नहीं, इसको क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है ताकि ये इंडिविजुअल यानी अकेला अकेला धागा में नहीं बट जाए। अगर ऐसा रखेगा तो ये क्या होगा, तुरंत ही अलग हो जाएगा, लेकिन इसको बुन के एक धागा में कर दिया जाए तो ये अलग नहीं होगा जल्दी। तो ऐसा प्रोसेस को क्या बोलेंगे, थ्रोइंग। ठीक है, तो रीलिंग ऑफ सिल्क ये मशीन है, ये कुकून आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसी में से इसको अनवाइंड किया जाता है। फेरोमोन्स, ये मैंने बताया था हार्मोन्स की तरह होता है, ये क्या केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि इंसेक्ट खुद बनाता है, बाय एन इंसेक्ट। किस लिए, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ इट्स स्पेसीज, अट्रैक्ट करने के लिए, मैंने बताया था दूसरे स्पेसीज को, सॉरी दूसरे स्पेसीज को नहीं, दूसरे मेंबर को अपने ही स्पेसीज में, अपने ही प्रजाति में। नेक्स्ट है सिल्क फाइबर इज मेनली मेड अप ऑफ 2 प्रोटीन। अब जो सिल्क फाइबर है वो 2 प्रोटीन का बना हुआ है। प्रोटीन का नाम सेरिसिन एंड फिब्रोइन। तो ये प्रोटीन क्या होता है, सॉफ्ट एंड इलास्टिक। ये सॉफ्ट होता है, इलास्टिक मतलब थोड़ा खिंच जा सकता है। इट हैज शाइन एंड लस्टर, दोनों का मतलब एक ही है, शाइन चमक होता है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर। सिल्क आप जानते हो बहुत स्ट्रांग होता है, इसका फाइबर जल्दी टूटता नहीं है। डू यू नो दैट इज सिल्क yarn is as strong as synthetic fiber and comparable to a thread of steel। यानी कि आप सिल्क का जो धागा, yarn किसको बोलते हैं, जिसमें 3 या 4 स्टैंड मैंने बताया था अभी, इसका होता है सिल्क का स्टैंड, मतलब बहुत पतला, और उसको 2-3 मिला के लपेट दिया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, यार्न बन जाएगा। तो आपको ये बताना चाह रहा है कि ये जो यार्न होता है सिल्क का, एक यार्न एक सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल फाइबर, जैसे हो गया पॉलिस्टर का कपड़ा होता है, तो उसका पॉलिस्टर का एक धागा ले लीजिए, वो उसके मुकाबले स्ट्रांग होगा।
और आप उसको एक स्टील के धागा स्टील के जो वायर होता है उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि उसका लंबाई और उसका मोटाई उतना ही होना चाहिए जितना सिल्क के धागा का होता है, तो उतना स्ट्रांग हो सकता है एक सिल्क का यार्ड। सिल्क फाइबर्स डू नॉट कंडक्ट हीट, यानी कि ये अपने में से होके हीट को आने जाने नहीं देगा। सो इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। आप जानते हो इंसुलेटर किसको बोलते हैं, जो खुद में से हीट को पास नहीं होने देता। सिल्क क्लॉथ्स कीप यू वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। गर्मी में क्या रखता है, आपको कूल रखेगा, और ठंडी में क्या करेगा, गर्म रखेगा। सिल्क क्लॉथ्स कैन बी डाइड फॉर बिफोर और आफ्टर वीविंग, यानी बुनने के बाद आप इसको कलर कर सकते हो, बिफोर या आफ्टर, पहले या फिर बाद में भी। सिल्क इज़ द क्वीन ऑफ फाइबर्स, यानी ये क्वीन मतलब सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है और जो सबसे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्वीन ऑफ फाइबर्स बोला जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग साड़ी, ड्रेस मटेरियल, जैकेट, कारपेट, स्कार्फ्स, स्कार्फ आपको पता होगा, ठीक है, जिसको आप मफलर बोलते हो, एंड ग्लव्स, दस्ताना बनाने में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट होगा